ताऊ जी फिर क्या नाम है आपका? मोहम्मद फारूक। अच्छा ये बताइए चाचा, फिर क्या लग रहा है इस बार जो बीजेपी की 48 सीटें आई हैं इनमें से कौन बढ़िया? बेईमानी हुआ है, बेईमानी हुआ है वोट, क्यों लग रहा है आपको कि बेईमानी हुई? बेईमानी हुआ है, चोरी हो गया अथी, कहाँ पे चोरी हुई? जहाँ ले गया था वहाँ से चोरी हुआ है, मतलब क्या चोरी हो गया? बक्सा चोरी हुआ है। मतलब ईवीएम की बात? हाँ ईवीएम की बात करें, आप क्यों कह रहे हैं, आपको क्यों लग रहा है कि ईवीएम चोरी हो चोरी हो गया, गई? ये बात तो आम आदमी पार्टी भी नहीं कह रही इस बार के ईवीएम चोरी हुआ है। केजरीवाल जी तो खुद कह रहे हैं कि हम अपनी हार स्वीकार कर रहे हैं। क्यों लग रहा है आपको कि बीजेपी ने ईवीएम में गड़बड़ी? बीजेपी के वोट नहीं था, इतना कांग्रेस करने पर वोट नहीं होगा। कांग्रेस की तो सारी महिला वोट दिया है। बहुत सारी महिलाएं वोट देती हैं। हाँ कहाँ पे वोट सारी? सारी दिया बस्ती में, झाड़ू वाले के वोट फिर भी नहीं जीते। नहीं तो जीता। यहाँ जंगपुरा जो विधानसभा है ये यहाँ से मार्जिन भी तो बहुत कम रहा है ना जीतने का। झाड़ू वाले और बीजेपी में बहुत 600-700 वोटों से जीते हैं वो बस हो गया। दिखाई तो दे रहा है। लेकिन यहाँ पर चीज तो समझनी चाहिए जो आज यहाँ से इस विधानसभा से जीतने वाले लोग जो ज्यादा मार्जिन नहीं रहा। कोई नहीं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इरशाद। इरशाद जी बताइए, जो 48 एमएलए जीते हैं बीजेपी के, इनमें से कौन बढ़िया ऐसा लगता है आपको कि इनमें से इसको मुख्यमंत्री बनना चाहिए? धर्मेंद्र सिंह मारवा जी को बनना चाहिए। वैसे ये दिखा दीजिए एक बार, कैमरा घुमा धर्मेंद्र दीजिए। सिंह मारवा क्यों? उन्होंने अपने कांग्रेस के पार्टी में भी, जब पहले कांग्रेस में भी थे, उन्होंने यहाँ के लिए बहुत काम करा। और उनके पास जो जिस अनुभव है, जो उनके पास जितना काम उन्होंने करा है, तजुर्बा है, वैसा तजुर्बा हमें नहीं लगता किसी और इसमें देखा हमने, मारवा के अलावा। उन्होंने उस समय भी हमारे लिए लड़ा, संघर्ष करा था। हाँ, और अब भी उनका तजुर्बा है और उनको सब कुछ लोगों के दिल के बारे में पता है कि यहाँ पर क्या है, किनके क्या कमी है, उनको बनना चाहिए। जी ये बताइए, 48 सीटें तो आ गई बीजेपी की, इन 48 में से कौन सा ऐसा विधायक है जिसको आपको लगता है कि इसे मुख्यमंत्री बनाना चाहिए? किसकी? बीजेपी की? हाँ। मैं असल में मैम इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं रखता। नहीं पता आपको? नहीं, मैं इन चीज़ों में नॉलेज नहीं रखता। चलिए कोई बात नहीं, जिन्हें नॉलेज और जिन्हें इंटरेस्ट नहीं है उनसे हम जिद नहीं करेंगे, क्योंकि लोग अपनी जिम्मेदारी समझकर जो है वो खुद ही चीज़ों को सामने रखते हैं। आपको नॉलेज तो थी वैसे सर? इनको नॉलेज है, मामा है हमारे बड़े। क्या नाम है आपका? मेरा नहीं, उनका नाम है। आप ही बता दीजिए। वो बताएंगे। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद तौसीफ। तौसीफ जी आप मुझे बताइए, दिल्ली में जो भारतीय जनता पार्टी की 48 सीटें आई हैं, इन 48 एमएलए में से आपको कौन एक ऐसा एमएलए लगता है जो आपको लगता है कि ये मुख्यमंत्री बना तो शायद काम बढ़िया होगा और बढ़िया लगेगा? देखो, फिलहाल दिल्ली के अंदर जो जनता ने रुझान दिए हैं इनके खिलाफ, नहीं अब नतीजे आ चुके हैं। सुन लीजिए, सरकार बनने वाली फिलहाल इसमें बहुत कम ही हैं जो राजनीति से वाकिफ हैं, नहीं तो कौम परस्ती के ही लोग दिल्ली में वो हुए हैं। ठीक है, इनमें अच्छी छवि के अंदर 48 में हमारे मारवा जी आते हैं जो कांग्रेस में रह चुके हैं। इन्होंने कभी भी यहाँ पे हिंदू मुसलमान नहीं करा है। हम ये चाहते हैं कि दिल्ली में कोई भी सीएम बने जो कौम परस्ती और स्टेट की तरीके दिल्ली के अंदर ना करे, बस यही है। तो आपको क्या लगता है कौन से राज्य में कौम परस्ती की जा रही है? ये तो मीडिया खुद बताती है, दिखाती है, सबको पता है। नाम के धर्म के नाम से, टोपी के नाम से इनकी जहाँ जहाँ चल रही है सब दिख रहा है सोशल मीडिया में। आप खुद वाकिफ़ हो, मीडिया भी वाकिफ़ है, सब वाकिफ़ है। बस ये है कि जो मदन लाल खुराना के जो सपने थे 27 साल पुराने बीजेपी के, पूरे दिल्ली में हो गए जी। ये मदन लाल खुराना के टाइम में, उस टाइम बीजेपी मानी जाती थी, आज बीजेपी नहीं मानी जाती, आरएसएस मानी जाती है दिल्ली के अंदर और स्टेटों में। बीजेपी ख़त्म हो चुकी है, ये आरएसएस चल रही है। बस सीएम कोई भी बने दिल्ली के अंदर दिल्ली के अंदर हिंदू मुसलमान ना हो। ये जो है भारत का जो है कैपिटल है। अगर यहाँ पे और स्टेटों की तरीके अगर यहाँ चला तो देखने को दुनिया भर की मिलेंगी चीजें। स्टेटों में जो है वो हर तबके ये काम किया। देखो, काम यूपी हो या हिमाचल हो या अन्य राज्य मध्य प्रदेश हो, वहाँ अगर राशन मिल रहा है या पॉलिसी दी जा रही है तो वो हर किसी के लिए बराबर दी जा रही है। ये तो मीडिया में दिखाया जा रहा है। पोस्टर चिपकवाने ने कांग्रेस ने भी चिपकाए थे कि अच्छा धाम बनाया था, कितना था उस टाइम। कॉमन गेम, एक गेम से कांग्रेस चली गई थी, एक ही पॉइंट से। तो ये तो जनता को सब पता है कि कहाँ क्या हो रहा है। मगर ये है कि दिल्ली एक
राजधानी है, दिल्ली को इस तरीके से चलाया जाए कि यहाँ कौम परस्ती ना हो, बस ये एक प्लीज मैं फिर ऐसे मत बोलो। एक छोटी सी लॉजिक वाली बात है। 2014 से पहले कभी आता है हिंदू मुसलमान हमारे जहन में था ही नहीं। हमने कभी सुना नहीं था हिंदू मुसलमान किसको कहा जाता है। हमारे कई दोस्त हमारे हिंदू एक दस्तरखान में बैठ के खाना खाया है, मगर आज के जहन में ऐसा होता गया कि अब लोगों के स्टेटस दिल में क्या है कि भगवाधारी, भाई तो मुसलमान में हिंदू, आज के छोटे छोटे बच्चे के जहन में बैठ गया हुआ है। दिक्कत ये है सर कि पहले भी ये तमाम चीजें थी, अब सोशल मीडिया का जमाना है। आज जब कश्मीर में कोई चीज होती है तो वो आज आपके फोन पे भी दिखाई देती है। पहले सोशल मीडिया नहीं थी, अगर कहीं पर हिंदू मुसलमान हो भी रहा था तो वो आपकी नजरों में नहीं था, आपको नहीं दिखाई दे रहा था कि किस राज्य में किस चीज को लेकर चीजें हो रही हैं। आज सोशल मीडिया का जमाना, मैं यहाँ कुछ बोल रही हूँ तो ये चीजें आप बैठ के कन्याकुमारी में भी सुन सकते हैं। आपकी बात ठीक है कि चलो उस समय भाई डिजिटल जमाना नहीं था, अब डिजिटल 2014 के बाद डिजिटल जमाना आ गया, मगर चलो उस समय हमें नहीं नॉलेज था, मगर अब तो लोगों को डिजिटल जमाने में नॉलेज है। आप भी आपको जागरूक तो हो रहे हो कि हाँ भाई वहाँ पर फलाना एचएम हिंदू मुसलमान। अभी 2014 के बाद से लेकर अभी तक जितना इलेक्शन हुए, एक बार भी कोई भी नेता हो, यानी चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी वाले हो, कोई भी नेता हो, बगैर हिंदू मुसलमान के अलावा एक भी स्पीच दे के दिखा दे। एक भी पूर्व प्रधानमंत्री जिनकी अभी कुछ दिन पहले देहांत हुआ, उन्होंने तो कहा था कि देश के संसाधनों पे सबसे पहले अधिकार जो माइनॉरिटीज का है, मतलब सीधे तौर पर उन्होंने मुस्लिम, मैंने क्या कहा बगैर, वो भी तो हिंदू मुस्लिम था। नहीं मैंने क्या कहा, मैंने एक भी बगैर हिंदू मुसलमान का नाम लिए, वो भी तो हिंदू मुस्लिम। पाकिस्तान का नाम लिए, एग्जाम्पल फॉर बगैर पाकिस्तान अगर कुछ भी हो तो घूम फिर के तार कनेक्शन वहाँ पहुँच जाता है। हमें उससे क्या लेना देना यार, हमें उससे कुछ लेना देना नहीं है। हमें अपने देश के, ये तो देश है ना जिसने बार बार पे हमारे देश में आतंकवादी भेजे। आज इस प्रकार नहीं मेरी बात वही आ गई ना, माइंड वही डाइवर्ट करा जा रहा है ना। कहने का मतलब हमें उनसे कोई मतलब नहीं है, हमें अपने देश से मतलब है। हमारे देश की सुरक्षा को लेकर तो मतलब है ना। अगर आज कोई आतंकवादी आता है और उसका ताल्लुक वाकई में पाकिस्तान से है तो वो जिक्र तो किया जाएगा ना, उसमें चुप्पी नहीं लगाई जा सकती। कसाब भी पाकिस्तान से आया था तो बोला था ना कि वो वहाँ से आया। सुनो, एक कोई भी एक बंदा हो, कोई भी मतलब कि माइनॉरिटी का एक बंदा हो, उसको आतंकवादी, चाहे उन्हें इलीगल कोई काम करे उसको आतंकवादी घोषित करा जाता है। बिल्कुल, माइनॉरिटी में कोई भी इलीगल काम करा जाता है आतंकवादी घोषित करा जाता है। ये देखो, आतंकवादी जो आतंकवादी जैसे काम करेगा उसको आतंकवादी बताया ही जाएगा ना, कहा जाता है ना। आप उसको सजा दे रहे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान आतंकवादी है जिसको किसी भी मजहब हो से, या कहीं का भी हो, अगर वो गलत है तो गलत है, लेकिन मतलब ये है कि जो यहाँ का मुसलमान है उसे टारगेट करता है वो गलत है। नहीं सर, बात क्या है कि यहाँ पर भी कानून चलता है, आप ये चीज़ को मानते हैं। और जो गलत करेगा, हिंदू हो या मुसलमान हो, अगर जो गलत करेगा वो आतंकवादी की श्रेणी में भी आएगा, वो जेल भी जाएगा, उसके ऊपर कार्रवाई भी होगी। जब आप कोर्ट जाते हैं या पुलिस आपको गिरफ्तार करने आती है तो वो ये नहीं बोलेगी कि आप राहुल हो, आप जाइए, आपने बम फोड़ा फिर भी, और आपका नाम जो यानी कि आपका नाम सोहेल है जो भी को बदनाम करना वो गलत हो जाता है ना। कौन कर रहा है? यही हो ही रहा है, सारे राजनीति अपनी अपनी रोटी सेक रहे हैं। मेरे तो कहने का मतलब यही है कि बगैर एक भी स्पीच कोई भी नेता हो, नहीं सांसद में क्या रमेश बदूरी ने क्या कहा था, मुल्ला खुला संसद के अंदर, एक सांसद के इसके अंदर, अगर वही एक संसद होता है, संसद में ही अगर मान लो कि वही एक आम पब्लिक एक बंदा कहता तो वो कहाँ से कहाँ पहुँच चुका होता, तक हथकड़ी तक लग चुकी होती। उसको एक बार भी हथकड़ी और बगैर अंदर गया नहीं गया, उसके लिए एक संविधान नहीं है कि संसद के अंदर जो बयान देते हैं ना लोग, चाहे फिर वो बीजेपी के हो या किसी और राजनीतिक पार्टियों के हो, उस पर एक्शन नहीं लिया जाता। दोहरा रहा है ना उनका नहीं एक्शन नहीं हुआ, उस पर नहीं हो सकता। वहाँ पे जो भी बयान देते हैं ना लोग, उस पर मोस्टली नहीं चीजों मानसिकता, मगर उनकी मानसिकता तो समझ गए ना आप, मानसिकता तो फैल रही है ना, बाहर भी तो वही मानसिकता है। कांग्रेस के नेता जो हैं दिग्विजय, उन्होंने कहा था हिंदू आतंकवादी होते हैं। नहीं, हिंदू आतंकवादी के नाम गलत करा था, हम भी उसका विरोध कर रहे हैं कि वो भी विरोध में गलत है। मान रहे ना कि अब राजनीतिक पार्टियों की वजह से आपसी द्वेष नहीं होना चाहिए। हाँ, मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि जनता को समझने की, बगैर हिंदू मुसलमान, जनता को समझने, बगैर हिंदू मुसलमान। वहाँ बैठा असदुद्दीन ओवैसी कुछ भी कहते हैं, उनके भाई ने कहा कि पुलिस हटा लो, 15 करोड़ की बात, पर आप नहीं इस चीज को मानते हो ना, तो वो आपको समझने, वो गलत था, वो चीज गलत था। मेरा कहने का मतलब है कि ये जनता को समझने की जरूरत है, ना कि जनता को इन्फ्लुएंस होने की। बिल्कुल बिल्कुल, जैसे उन्होंने वहाँ पर कहा था वैसे इन्होंने इधर कपिल मिश्रा ने भी क्या कहा था, कपिल मिश्रा ने भी तो यही, हाँ थोड़ा खाली कर दो, तो बात तो नेगेटिव उन्होंने वे पहुँचाए रहे लोगों में। और मेरा भी वही कहना कि कुछ लोगों ने कपिल मिश्रा का नाम लिया तो कुछ ने किसी का नाम लिया, पर मेन तो ताहिर हुसैन ही निकले। नहीं, मेरे कहने का तो मतलब यही है ना कि बगैर हिंदू मुसलमान करे कोई एक बंदा स्पीच दे,
अपने भारत के लिए बोले, अपने भारत के लिए। नेता बताइए मुझे जिसने ना दिया हो। मैं यही तो कहना चाह रहा हूँ। जनता को इन्फ्लुएंस नहीं होना है उन चीजों नहीं, से। नहीं, जनता अपनी बुद्धि लड़ाए। हर बैल बुद्धि नहीं है यहाँ पे कि किसी ने बोल दिया हम उसके पीछे चलना है। आप अपना खाना खा रहे हो, अपनी चीजें चल रहे हो, उसके हिसाब से चलो। हमारे जो बड़े होते हैं, हमारे घर के जो बड़े होते हैं, जब उनको कुछ समझाया जाता है तो उसी वे पे चला जाता है। ऐसे ही इनमें भी है। अगर जैसे कि हिंदू मुसलमान कर करके राजनीति हम कह रहे इस चीज़ को छोड़ करके अपने इसके लिए चले। ये तो अगर आप हिंदू मुस्लिम की बात करोगे तो ये सालों से चला आ रहा है। और आप भी अगर बीजेपी के रमेश बिधूड़ी का नाम लेते हो तो असदुद्दीन ओवैसी और तमाम पार्टियां भी आज इन्हीं चीजों पर राजनीति करते हैं। वो भी कहते हैं। चलिए, पर मेन मुद्दा हमारा ये था मुख्यमंत्री का। मुख्यमंत्री कौन आपने बताया? तरविंदर सिंह मारवा। मारवा मारवा। क्या नाम है आपका भैया? मेरा गुफरान नाम है। उरफान जी, ये बताइए इस बार बदलाव जो दिख रहा है, बदलाव हो ही चुका है। बीजेपी सत्ता में आ चुकी है। केजरीवाल जी को जनता ने वोट नहीं दिए, ज्यादा भरोसा नहीं। क्या कारण रहा इसके पीछे? इसके पीछे कोई कारण नहीं है, जनता का जैसा दिल में हो। ऑटो वाले ही तो लेकर आए थे केजरीवाल को। इस बार क्या कहेंगे? ऑटो वाले ने तो केजरीवाल को सर पे बैठा के कोई लाया था। वोट तो दिया था पहले। हाँ, पहले दिया था, क्यों नहीं दिया था। इस बार बदलाव के कारण क्या रहे? इस बार के बदलाव के बहुत सारे कारण हैं। शराब एक के साथ एक फ्री। ठीक कह रहे भाई। कौन मुख्यमंत्री बनना चाहिए सर? जो 48 एमएलए जीते हैं बीजेपी के, इनमें से तरविंदर सिंह मारवा को बनना चाहिए। धर्मेंद्र सिंह मांगवा। यहाँ पर जो है वो जनता की राय आपने जानी है और लोगों ने बताया है कि आखिरकार इन 48 एमएलए में से जो है वो आखिरकार जनता किसे मुख्यमंत्री बनाना चाहती है और बाकी का निर्देश जो है वो शीश आला कमान के द्वारा लिया जाएगा। और देखिए, हाल फिलहाल में ही 8 जो एमएलए हैं वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से उन्होंने मुलाकात की है। और आने वाले टाइम पर, यानी कि 1 हफ्ते से भी कम का समय रह गया है, जब दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन होंगे उसका नाम दिल्ली की जनता के सामने होगा।